तो चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल JNF ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज तारीख है 5 अप्रैल और मैं कई दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो तबीयत है दोस्तों ख़राब चल रही थी और आज मैं ठीक हूँ। तो जिस कारण मैं आज आप लोग का करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आ पाया हूँ दोस्तों। तो जिनको भी दिक्कत हुई होगी 2 दिन के लिए, मैं उन सभी के लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों। तो आज से फिर से हम लोग एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। चलिए, करंट अफेयर्स 5 अप्रैल, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। इट्स हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, सो प्लीज़ रीड केयरफुली, लाइक एंड शेयर इट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को कहाँ कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को कहाँ कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की दोस्तों? ये हो जाएगा IIT बॉम्बे में। कहाँ ये घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की दोस्तों? IIT बॉम्बे में। ठीक है दोस्तों। IIT बॉम्बे, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी ने 4 अप्रैल 2024 को कहाँ कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी लॉन्च की दोस्तों? ये हो जाएगा IIT बॉम्बे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाल ही में मॉस्को में ISIS आतंकवादी हमले से 137 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई दोस्तों। क्या है दोस्तों? हाल ही में मॉस्को में ISIS आतंकवादी हमले से 137 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई दोस्तों। यह आतंकवादी संगठन किस क्षेत्र में अधिक सक्रिय है? हाल ही में कितने लोगों की डेथ हुई दोस्तों? 137 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो यह आतंकवादी संगठन किस क्षेत्र में अधिक सक्रिय है दोस्तों? ये पश्चिमी इराक एवं पूर्वी सीरिया में। चलिए, ये चीज़ याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत द्वारा हाल ही में डैश तट के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3, भारत द्वारा हाल ही में तट के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ओडिशा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ओडिशा। चलिए दोस्तों, ये चीज़ याद रहेगा। भारत द्वारा हाल ही में तट के APJ अब्दुल कलाम यानी ओडिशा तट के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का क्या सफल परीक्षण किया गया दोस्तों? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, भारतीय तट रक्षक। क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय तट रक्षक जहाज का क्या नाम है जो हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर पहुंचा? क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय तट रक्षक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, भारतीय तट रक्षक जहाज का क्या नाम है जो हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर पहुंचा? चलिए, ये हो जाएगा समुद्र पहरेदार। क्या है इसका आंसर दोस्तों? समुद्र पहरेदार। क्या हो जाएगा? समुद्र पहरेदार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, हाल ही में किस देश के फ्यूजन रिएक्टर। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के फ्यूजन रिएक्टर के स्टार ने 30 सेकंड तक सूर्य से 7 गुना अधिक तापमान बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है? तो हाल ही में किस देश के फ्यूजन रिएक्टर के स्टार ने 30 सेकंड तक सूर्य से 7 गुना अधिक तापमान बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है दोस्तों? ये हो जाएगा साउथ कोरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? दक्षिण कोरिया। याद रहेगा दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत ने कब तक, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, भारत ने कब तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित
रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व ASPR बनाने की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, भारत ने कब तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR बनाने की योजना बनाई है दोस्तों? ये हो जाएगा 6 नंबर का राइट आंसर 2029 से 30। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2029 से 30। तो भारत ने कब तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR बनाने की योजना बनाई दोस्तों? 2029 से 30 के बीच। चलिए, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये चीज़ याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, वित्त वर्ष 2024 में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वित्त वर्ष 2024 में पारादीप बंदरगाह, क्या है दोस्तों? वित्त वर्ष 2024 में पारादीप बंदरगाह कार्गो मात्रा के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, वित्त वर्ष 2024 में पारादीप बंदरगाह कार्गो मात्रा के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा है दोस्तों। ये हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न जागरूकता और खनन कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न जागरूकता और खनन कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का है, प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को खाद्यान्न जागरूकता और खनन कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 अप्रैल को होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने, क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने जीवन बीमा क्षेत्र में अपनी तरह की पहली शुरुआत करते हुए अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की है? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने जीवन बीमा क्षेत्र में अपनी तरह की पहली शुरुआत करते हुए अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। क्या हो जाएगा? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। चलिए, ये दोस्तों याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने जीवन बीमा क्षेत्र में अपनी तरह की पहली शुरुआत करते हुए अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की है दोस्तों? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। चलिए, ये भी याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष, क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? ये हो जाएगा 7.5%। कितना बढ़ोतरी किया है दोस्तों? 7.5%। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दिया है दोस्तों? 7.5%। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एसोचैम एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11, एसोचैम एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है, इसका मुख्यालय कहाँ है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसोचैम एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। चलिए, ये चीज़ भी याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी? ये वर्ष 1944 में। क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ष 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? वर्ष 1944 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने को अंधता निवारण सप्ताह के रूप में नामित किया है। तो कितने तारीख से कितने तारीख के बीच दोस्तों भारत सरकार ने 1 से 7 अप्रैल को अंधता निवारण सप्ताह के रूप में नामित किया गया दोस्तों? यानी अभी जो चल रहे हैं दोस्तों 1 से लेकर 7 तक, भारत सरकार ने 1 से 7 अप्रैल को अंधता निवारण सप्ताह के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो 1 से 7 अप्रैल तक अंधता निवारण सप्ताह के रूप में नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC
क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों P5 में कौन सा एक देश शामिल नहीं है। तो निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों P5 में कौन सा एक देश शामिल नहीं है दोस्तों। ये हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा दोस्तों, जापान। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलता है। ये पूरे करंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम क्या है दोस्तों। ये राष्ट्रीय समुद्री 2024 की थीम क्या है दोस्तों, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। ठीक है दोस्तों, भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम क्या है दोस्तों, भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने इस प्रकार से टॉप 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया दोस्तों। और इस तरीके से आज का जो क्लास ख़त्म करने से पहले दोस्तों, आज हम लोग आज का जो सुविचार है उसको पढ़ लेते हैं। क्या है दोस्तों आज का सुविचार, चलिए आज का जो सुविचार है दोस्तों, ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है। ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ काफ़ी गौर करने वाली है दोस्तों कि ज्ञान में किए गए निवेश, कोई भी चीज़ हम लोग ज्ञान करते हैं तो ये सबसे उत्तम क्या होता है दोस्तों, ये हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आज का जो क्लास, आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया दोस्तों। और करंट अफेयर्स डेली पब्लिश होंगे हमारे इसी चैनल पर JNF ऑफिशियल में। तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पहले आपको नोटिफिकेशन मिले हर वीडियो की। और जिनको रीजनिंग के टेस्ट देने हैं वो हमारे शॉर्ट्स में जा सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में हम लोग डेली 2 बजे पब्लिश करते हैं, और वहाँ जाके आप उस रीजनिंग का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।